नमस्कार। इतिहास गवाह है, जब जब भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां सच का मुखौटा ओढ़े सामने आई, दुनिया को उन पर यकीन हुआ। फ्रांस के महान भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस से हर कोई वाकिफ है। उनकी भविष्यवाणियां आज भी लोगों की जुबान पर रहती है। यूं तो देश दुनिया से जुड़ी नास्ट्राडामस की कई भविष्यवाणियां मिलती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम नास्ट्राडामस की उन्हीं भविष्यवाणियों का जिक्र करेंगे जो भारत से जुड़ी हैं, जिनमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र होता है। चलिए आपको 500 साल पुराने उस दौर में लेकर चलते हैं जिसमें एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिनमें भविष्य को देखने की अद्भुत क्षमता थी। वैसे तो नास्ट्राडामस पेशे से डॉक्टर थे, लैटिन, यूनानी और हिब्रू भाषा बोलना बखूबी जानते थे और इसके साथ ही साथ उन्हें गणित और विज्ञान का भी अच्छा खासा ज्ञान था और भविष्य के गर्भ में झांकने की दिलचस्पी हमेशा उनमें रहती थी। कहते हैं कि भाई शौक जब जुनून बन जाए तो सफलता फिर दूर नहीं रहती। भले ही उनके परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो भविष्यवक्ता हो और इसलिए भविष्य देखने का गुण उन्हें विरासत में नहीं मिला, लेकिन अपने ज्ञान के बल पर उन्होंने भविष्य देखने की कला सीखी। इतिहासकार बताते हैं कि भाई नास्ट्राडामस ने ज्योतिष शास्त्र पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उनका मन ज्योतिष की किताबों में ऐसा रमा कि भाई उन्होंने खुद ही भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी। शुरुआत में अपने आसपास की छोटी मोटी घटनाओं के बारे में वो भविष्यवाणियां किया करते थे। जब उनकी कई बातें सही निकलने लगी, फिर तो उनकी भविष्यवाणियां करने का सिलसिला शुरू हो गया। अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए वार्षिक पंचांग निकालने लगे, देश दुनिया से जुड़ी भविष्यवाणियां भी करने लगे। अब नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां जब धीरे धीरे हकीकत का रूप लेने लगी तो कुछ लोग उन पर यकीन भी करने लगे और कुछ लोग उनसे डरने भी लगे। नास्ट्राडामस ने अपने जीवन काल में देखिए अनगिनत भविष्यवाणियां की, जिन्हें बाद में द प्रोफेसी नाम की एक बुक में समेटा गया। अब इस बुक में भारत से जुड़ी उन तमाम भविष्यवाणियों का जिक्र है जो 7 समंदर पार फ्रांस से नास्ट्राडामस ने की थी और जो कि नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां चौपाइयों के रूप में होती हैं, पहेलियों के रूप में होती है, उन्हें डिकोड करते हुए भविष्य की घटनाओं से जोड़ा जाता है। अब देखिए भारत से जुड़ी नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में सबसे ऊपर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम आता है। कहते हैं नास्ट्राडामस ने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने और उनकी हत्या को लेकर भविष्यवाणी की थी, जो बाद में सही साबित हुई। नास्ट्राडामस ने कहा था कि एक स्त्री जिसे सत्ता से हटा दिया जाएगा वो वापस सत्ता में लौटेगी और 70 वर्ष की आयु में उसके विरोधी उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। राजीव गांधी को लेकर भी नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी कहती थी कि भाई एक वायु चालक अपना काम छोड़कर सत्ता में आएगा, बहुत प्रसिद्धि पाएगा, लेकिन उसकी हत्या एक महिला द्वारा होगी और जिससे लोग दुखी हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, भारत में अल्पकालीन जनता पार्टी सरकार के बारे में भी द प्रोफेसी में नास्ट्राडामस की एक कविता मिलती है, जिसमें वो कहते हैं कि भाई बाढ़ के बाद ऐसी सत्ता आएगी जिसके 2 मुखिया होंगे। इनमें से पहला मुखिया दूसरे के लिए सत्ता का त्याग कर देगा, लेकिन दूसरा मुखिया जल्द ही घर भंग कर देगा। तो देखिए ना, जनता पार्टी की सरकार में देवीलाल और वीपी सिंह में से एक को चुनने का संकट था और देवीलाल ने अपना नाम वापस ले लिया। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस में भी नास्ट्राडामस की कविताओं में उल्लेख मिलता है, जिनमें वे कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति देश से दूर पनडुब्बी में छिप कर जाएगा और अलग भाषा वाले लोग उसकी सहायता करेंगे और जिनकी मदद से वो अपने लोगों को रास्ता दिखाएगा। एक भयंकर युद्ध होगा जिसमें हजारों लोग मारे जाएंगे। इसके अलावा नास्ट्राडामस ने भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों और नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालयों को जलाने के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। अब देखिए ना, पीएम मोदी को लेकर नास्ट्राडामस ने कई भविष्यवाणियां की हैं। उनका कहना है कि भाई एक महान व्यक्ति 3 ओर से समुद्र से घिरे भूभाग यानी कि भारत में जन्म लेगा, पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करेगी और वो गुरुवार को पवित्र दिन घोषित करेगा। अब इसे लोग पीएम मोदी से जोड़कर ही देखते हैं, क्योंकि जिनके नेतृत्व में आज भारत सफलता की बुलंदियों पर चढ़ रहा है। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में ये कहा गया है कि भाई एशिया में एक महान शायरन होगा जो विद्वान होगा और शांति का दूत होगा, जिससे पहले तो सब नफरत करेंगे और फिर सब उससे प्रेम करने लग जाएंगे, और जो कि सच भी है। देखिए शुरुआत में कई राजनीतिक दलों ने पीएम मोदी की छवि को मुस्लिम विरोधी बताने की खूब कोशिश की, गोधरा कांड की आड़ में देखिए खूब उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश की, लेकिन देखिए आज वो 135 करोड़ भारतीयों के सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री हैं।
तो देखिए, भारत से जुड़ी नास्ट्राडामस की इन भविष्यवाणियों पर कई लोग यकीन करते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन फ्रेंच कॉलमिस्ट फ्रैंकोइस गॉटियर एक ऐसे पत्रकार रहे हैं जिन्होंने नास्ट्राडामस के हवाले से पीएम मोदी की जीत की कई भविष्यवाणियां की। 9 मई को लिखे अपने ब्लॉग में फ्रेंच कॉलमिस्ट फ्रैंकोइस गॉटियर ने कहा था कि भाई 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत होगी। उन्होंने भाजपा को 300 से आसपास सीट मिलने की संभावना जताई थी और उनके मुताबिक नास्ट्राडामस ने 450 साल पहले जो भविष्यवाणी की थी उसके अनुसार 2014 से लेकर 2026 तक भारत का प्रतिनिधित्व ऐसा व्यक्ति करेगा जिससे जनता इतना प्यार देगी कि वो कई वर्षों तक प्रधानमंत्री बना रहेगा। अब जानकारों का मानना है कि भाई नास्ट्राडामस के भविष्यवाणी के मुताबिक नरेंद्र मोदी का दोबारा प्रधानमंत्री बनना पहले से ही तय है। इस भविष्यवाणी के मुताबिक अगर मोदी जी 2024 में भी सत्ता में वापसी करे तो कुछ भी इसमें चौंकाने वाली बात नहीं होगी। तो आज भले ही देखिए नास्ट्राडामस नहीं है, लेकिन उनकी भविष्यवाणियों का वजूद जरूर कायम है। जब जब पीएम मोदी की बात आती है तो नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों का हवाला देते हुए भारत ने 2026 तक का मोदी युग बताया जाता है।